हेलो बच्चों, मैं रितेश और आप लोगों का मेरे खूबसूरत से चैनल रीति ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी क्लास 12 का जो उसके लिए फर्स्ट चैप्टर है और हिंदी के लिए तो थर्ड चैप्टर है, लेकिन सामान्य हिंदी के लिए फर्स्ट चैप्टर माना जाता है। और आज हम लोग उसका आप में एक क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का आता है। कहता है कि जो कवि है उसका साहित्यिक परिचय लिखिए और उनकी कृतियों का उल्लेख करिए। साहित्यिक परिचय करेंगे तो 3 नंबर का मिलेगा और कृतियाँ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। टोटल 5 नंबर आते हैं। आज हम आपके लिए जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि जो पवन द्युतिका जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनकी साहित्यिक परिचय और कृतियों के बारे में जिक्र करेंगे, देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे देखते हैं। हम पहले इनके 60 नोट के हिसाब से देखेंगे, संक्षिप्त परिचय देखेंगे, उसके बाद इनका साहित्यिक परिचय और कृतियाँ का उल्लेख देख लेंगे, ठीक है। क्या है संक्षिप्त परिचय में? क्या है संक्षिप्त परिचय में? है जो इनका जन्म होता है 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में, ठीक है। जन्म स्थान क्या है इनका जन्म स्थान है निजामाबाद जिला आजमगढ़, ठीक है। निजामाबाद जिला आजमगढ़। माता का नाम है रुक्मणी देवी, पिता का नाम है भोलानाथ उपाध्याय। शिक्षा इनकी जो होती है स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, यानी कि अपने अध्ययन से ही, अपने घर पे ही अध्ययन करते हैं इसका। इनकी किन किन भाषाओं में इनकी पकड़ है, किन किन भाषाओं में रचनाएं करे हैं? तो ब्रज भाषा में करे हैं और खड़ी बोली में करे हैं, ठीक है। किस युग के कवि है ये? तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। इनको उपाधि एक मिली थी, उपाधियाँ मिलती हैं। उपाधि इनको मिली थी साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली है इनको। और इनका मृत्यु 16 मार्च सन 1947 ईस्वी में हो जाती है। तो इनका ये संक्षिप्त परिचय रहा। चलिए इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं हम। साहित्यिक परिचय में क्या है कि जो हम 60 में भी बताए हैं उन्हीं को विस्तार से अच्छे से लिख देना है, ठीक है। साहित्यिक परिचय में इन्होंने क्या जीवन में किया, हिंदी के लिए क्या योगदान किया, उसके बारे में हम लिखते हैं, ठीक है। क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। ये हो गया बैकग्राउंड, हो गया इनका। क्या बोले? इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, फारसी व अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक। इनकी भाषा कौन सी थी? इनकी भाषा ब्रज भाषा व खड़ी बोली है। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जो ये बात है ना द्विवेदी युग की, ये दर्शाना है आपको कि क्या है कि हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। फिर ये 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति रहे हैं, ठीक है। मेन चीज़ है जो साहित्यिक परिचय में लिखा गया है। इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना की। क्या? जो प्रिय प्रवास है इनकी रचना सबसे फेमस रचना है खड़ी बोली के क्षेत्र में, और इसको बोला जाता है कि ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कैसा महाकाव्य है? प्रथम महाकाव्य है। कौन? प्रिय प्रवास, ठीक है। साहित्यिक परिचय में लिखना पड़ेगा इसको। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्र में हिंदी माता की सेवा की, ठीक। ये 20 वर्षों तक कानून गो पद पर भी कार्यरत रहे और निजामाबाद के मिडिल स्कूल और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया, यानी कि ऐसे शिक्षक जो बिना वेतन के पढ़ाते उड़ाते हैं तो वो अवैतनिक शिक्षक होंगे, ठीक है। और इनकी मृत्यु 16 मार्च सन 1947 में हो गई। ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। इतना आप लिख देंगे तो इतना का 3 नंबर मिलेगा। लिखना कैसे है? आपको सिर्फ जो आप 60 में लिखवाए हैं उसी को थोड़ा विस्तार करके कुछ ऐड करके लिख देनी है। ऐसे ही लिखेंगे साहित्यिक परिचय, ठीक है। अब देख लेते हैं जितनी रचनाएं हैं, रचनाएं एक जगह लिखी गई हैं, रचनाओं को देख लेते हैं। ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही हमको याद भी करना है कैसे। ये कृतियाँ, इनकी रचनाएं, इनके लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे उसमें से भी आ सकता है, ठीक है। देखिए अब जो काव्य लिखे ना, काव्य कौन कौन से काव्य लिखे हैं? काव्य लिखे हैं प्रिय प्रवास। इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रिय प्रवास क्या है। अभी सीखे हैं कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसे प्रिय प्रवास की जो रचना है इस पे एक उनको पुरस्कार मिला था। और पूछता है कि कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है
कि कौन सा पुरस्कार इनको किस बुक पे मिला था, तो प्री प्रवास पे मिला था। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक, दूसरा जो काव्य है वो वैदेही वनवास है। ठीक है, तीसरा है काव्योपवन, चौथा है रसकलश, पांचवा है चौखे चौपदे, छठवां है चुभते चौपदे, उसके बाद पारिजात, कल्पलता, मर्मस्पर्श, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली, हरि औध सतसई, बोलचाल। जितनी ऊपर लिखी गई है ना, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं, काव्य में की गई रचनाएं हैं। अब देखते हैं उपन्यास कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। इन्होंने 2 उपन्यास लिखे, दोनों उपन्यास बहुत बार पूछा गया है। पहला है ठेठ हिंदी का ठाठ, क्या है पहला? ठेठ हिंदी का ठाठ, दूसरा है अध खिला फूल। ठीक है, ये दोनों उपन्यास हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, आगे पूछे जाएंगे भी। ठीक है, याद करना है। नाटक इन्होंने लिखा, एक नाटक है देखिए, रुक्मणी परिणय और पद्युम्न विजय व्यायोग, ये इनके नाटक हैं। ठीक, आगे है आलोचना। आलोचना कौन कौन सी आलोचना लिखी है? आलोचना एक विधा है, हिंदी में ही आती है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। एक आलोचना लिखे हैं, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। एक संपादन करते हैं, एक वचनावली की, क्या नाम है उसका? कबीर वचनावली। इन्होंने इसका संपादन किया। पूछता है कि हरिऔध जी ने किनका संपादन किया है? तो कबीर वचनावली की संपादन किया है। एक आत्मकथा लिखते हैं, आत्मकथा हिंदी का ही एक विधा है, और एक आत्मकथा लिखते हैं, आत्मकथा का नाम है इतिवृत्त। ठीक है, तो हम लोग इनका संक्षिप्त परिचय देख लिए, उसके बाद साहित्यिक परिचय देखें, और ये जो है रचनाएं देखें, इनकी रचनाएं क्या हैं, इनकी कृतियाँ क्या हैं। आपको ऐसे ही याद करना है, और ये आपको 5 नंबर दिलाएंगे ऐसे एक करके। ये फर्स्ट वीडियो है इसका, इसके बाद हम पवन दूतिका का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।